Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, come mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नर प्रजनन तंत्र कंप्लीट किया। इस लेक्चर में हम लोग मादा प्रजनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रारंभ करेंगे और इसको कई पार्ट में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य है वो यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी जीव है, अर्थात नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। तो हम लोग नर प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी मादा प्रजनन तंत्र में हम वैसे अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो मादा में जनन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वहां पर जिस तरीके से देखा था कि जनन अंगों को दो भाग में बांटते हैं, एक को प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं, और द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। यहाँ भी मादा में भी आप जो जनन अंग पाए जा रहे हैं इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन उसको कहते हैं जो गैमेट या युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं जो युग्मक निर्माण में भाग नहीं लेता लेकिन निषेचन में, युग्मक के एकत्रीकरण में आदि कार्यों में मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन कौन सा जनन अंग है जो मादा प्रजनन तंत्र में भाग लेता है, सबसे पहले उसका नाम जानेंगे। उसके बाद हम लोग पोजीशन जानेंगे। जैसे मैंने ये फिगर बना रखा है, वह सब जितना भी जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि फीमेल में पाया जाता है, मैं सबका लोकेशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो अंग है उसका पहले नाम जानेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो प्राइमरी लैंगिक अंग है उसे हम ओवरी कहते हैं। इसका क्या है? ओवरी या अंडाशय। ठीक है, ओवरी या अंडाशय ये प्राथमिक लैंगिक अंग है जहां पे युग्मक का निर्माण होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? 2। हम लोग अभी देखेंगे कि इसका पोजीशन कहां होता है। जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा जनन अंग है उसको हम कह सकते हैं ओवी डक्ट या इसी को हम लोग फालोपियन ओविडक्ट या फालोपियन ट्यूब भी कहते हैं। हिंदी में इसको अंडवाहिनी या फालोपियन नलिका भी कहते हैं। जो तीसरा जनन अंग है वो है यूटेरस या गर्भाशय। अभी हम सबका पोजीशन भी देखेंगे और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे भी कि ये आखिर करते क्या क्या है। जो चौथा लैंगिक अंग है, फोर्थ वन इज वेजाइना, मतलब और उसके बाद वहां एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, वाह जनन, वाह जनन। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि के बारे में, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथि। वहां भी आपको याद हो तो हम लोगों ने नर में भी एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। वहां पर ग्लैंड था जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड कहते थे, प्रोस्टैटिक ग्लैंड कहते थे, या क्या नाम है, कॉपर्स ग्लैंड को ही हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते थे। और जो मेन था एक सेमाइनल वेसाइकल्स या शुक्राशय भी था। तो यहाँ भी कुछ ग्रंथि पाए जाते हैं जिसको हम एसेसरी ग्लैंड में पढ़ेंगे। तो हम नर प्रजनन तंत्र को
इन भागों में, या कह लीजिए कि नर प्रजनन तंत्र में, मादा के नर प्रजनन तंत्र में ये सब अंग सम्मिलित तो होते हैं। कौन कौन? ओवरी या अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी या ओविडक्ट, तीसरा गर्भाशय या यूटेरस, चौथा वेजाइना या योनि, पांचवा एक्सटर्नल जेनिटलिया या बाह्य जननांग, और लास्ट में सहायक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ग्रंथि जन्म की प्रक्रिया में सहायक। तो सबसे पहले अब हम पोजीशन देखना शुरू करेंगे कि अंडाशय आखिर होता किधर है। तो फीमेल में अंडाशय कितना होता है? 2। देखिए एक पाषाण चित्र मैंने इधर खींच रखा है और इधर से यहाँ सब कुछ पूरा क्लियर नहीं दिख रहा। इसी फिगर को मैंने समझाने के लिए देखिए इस तरीके से आपको ड्रा करना। तो सबसे पहले जो ये ओवरी है, तो ओवरी है, देखिए यहाँ ये जो लाल कलर से मैंने बना रखा है इसी को कहते हैं ओवरी। देखिए ये पोजीशन इधर है, ये ओवरी, ठीक है। इसी को कहते हैं अंडाशय। के वो है, एक इधर और एक इधर। ये पाया कहाँ जाएगा? तो याद करें तो नर में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, प्राथमिक लैंगिक अंग था, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, उदर गुहा से बाहर पेल्विक रीजन में वो एक पाउच में पाया जाता था जिसे हम स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम कहते हैं। नर के विपरीत जो इसका प्राइमरी लैंगिक अंग है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, ये उदर गुहा के अंदर पाया जाता है। वहां पर बाहर पाया जा रहा था क्योंकि बड़ी टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ओवम निर्माण के लिए या ओजेनेसिस के लिए वैसा कोई कंडीशन नहीं है। तो वहां पर टेस्टिस उदर गुहा के बाहर पाया जा रहा था, यहाँ पे ये उदर गुहा के अंदर पाया जाता है। अब कोई पूछेगा उदर गुहा के अंदर कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के नीचे, किडनी के थोड़ा नीचे हमारे पेल्विक रीजन में ये 2 ओवरी पाया जाता है। और ये बेदाम का आकार का होता है, सॉरी आलमंड बड़ा वाला जो बेदाम देखें वो आलमंड के आकार का होता है, ठीक है। तो ये ओवरी की संख्या कितना है? 2। और ये जो ओवरी होता है एक लिगामेंट्स हमारे बॉडी बाल से भी चिपका हुआ रहता है। देखिए ये बॉडी बाल से चिपका हुआ है, या फिर ये यूटेरस, ये इसको यूटेरस कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, उससे भी चिपका हुआ रहता है, जिसके कारण उसका लोकेशन फिक्स रहता है। जैसे वहां पर आप देखे थे गोबर में पुलम और ऊपर स्क्रोटल सैक से एक स्पर्मेटिक कॉर्ड निकलता था जो कि उसको फिक्स करता था। और यहाँ पर ओवरी को फिक्स करने का काम या पोजीशन को एकदम फिक्स करने का काम कौन करता है? एक लिगामेंट जिसको हम कहते हैं मेसोवेरियम। क्या नाम है? मेसोवेरियम, ठीक है। तो आपको पोजीशन याद रखना है कि ओवरी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। यह उदर गुहा में पेल्विक रीजन में किडनी के ठीक नीचे पाया जाता है, और ये हमारे एब्डोमिनल वॉल से या बॉडी कैविटी से, या दूसरी तरफ ये यूटेरस से, गर्भाशय से एक लिगामेंट, एक मसल्स मान लीजिए, उसके द्वारा जुटा हुआ रहता है, उसे कहते हैं मेसोवेरियम। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में है, तो याद रखना है मेसोवेरियम, ठीक है। ओवरी अभी बस पोजीशन जानना है, फिर उसके बाद हम ओवरी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, पोजीशन क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखिए इस चित्र में ओवरी नहीं दिख रहा है क्योंकि जो मैंने इधर से फिगर बनाया है तो ओवरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस फिगर में एकदम स्पष्ट ओवरी की संख्या 2 है। और आपको याद रखना है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी यहीं पर युग्मक का निर्माण, ठीक है। अब दूसरा चलते, दूसरा ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की, ठीक है, कि ये ओविडक्ट की। तो देखिए यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं इधर और इधर, इसकी संख्या भी 2 होती है। कितना होता है? 2। इसको हम अंडवाहिनी कहते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। ये है ओविडक्ट, एक पतली नलिका है ओविडक्ट, ये अंडवाहिनी, ठीक है, इसको कहते हैं अंडवाहिनी। यहाँ पर भी वो बहुत क्लियर यहाँ पे इस फिगर में नहीं दिख रहा है। जो वहां फिगर में दिखेगा तो मैं वहां पर बात करता हूँ। तो ओविडक्ट कहाँ है?
यहाँ है और यहाँ है, तो इसकी संख्या भी कितना हो गया? 2। इसी को कहते हैं अंडवाहिनी या फाइलोपियन ट्यूब। नाम से ही स्पष्ट है कि ये ओविडक्ट क्या करेगा, तो जो अंडा जो ओवम रिलीज होगा उसको ढोने का कार्य करता है। और जो ये अंडवाहिनी जो इतना लंबा है, इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। आगे हम देखेंगे भी, इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये सबसे आगे वाला भाग है, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम या इसको कीपक भी कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी को 3 भाग में बांट सकते हैं। जो आगे वाला जो भाग है इनफंडिबुलम है, और यहाँ देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, झालेदार रहता है। तो इस जो ये झालेदार संरचना है, इसको कहते हैं फिम्ब्री। क्या कहते हैं? फिम्ब्री। ठीक है, झालदार जो संरचना है। और जो ये इसका जो पतला भाग है, ये इनफंडिबुलम से जस्ट पीछे की ओर, इसको हम कहते हैं, अभी इसको मैं मिटा देगा, इसको जो ये पीछे वाला भाग है थोड़ा खुला हुआ रहता है, इसको कहते हैं एम्पुला। क्या नाम है? एम्पुला। और यह भाग जो माने ये एम्पुला के जस्ट पीछे वाला भाग जो यूटेरस से या गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है, उसका नाम है इस्थमस। क्या नाम है? इस्थमस। और इस्थमस प्लस एम्पुला प्लस इनफंडिबुलम, ये तीनों मिलकर के ही ओविडक्ट का निर्माण करता है। यानी आगे हम ओविडक्ट में देखेंगे भी, ये अंडवाहिनी को 3 भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, 3 भाग में बांटा जा सकता है। तो ये हो गया एम्पुला, ये हो गया इस्थमस और ये हो गया इनफंडिबुलम। फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं कि ओविडक्ट की संख्या 2 होती है। इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। जो सबसे दूर का सिरा होता है, जो ओवरी के अंदर ओवरी के पास होता है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम या ये झालेदार रहता है। इस झालेदार संरचना को हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। और इसमें एक छिद्र रहता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियम। आगे हम लोग देखेंगे। और ये जो एम्पुला है, बीच में जो खुला हुआ भाग है, इसको कहते हैं एम्पुला। और फाइलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट का जो हिस्सा ये गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है, यूटेरस से जुड़ा हुआ रहता है, उसको कहते हैं इस्थमस। तो ये 3 हिस्सों में होता है। अभी बस इतना खाली पोजीशन जान लीजिए, ये और ये क्या है। तो अंडवाहिनी है, संख्या कितना होता है? 2। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूटेरस। तो देखिए यूटेरस के बारे में हम देखेंगे। ये यूटेरस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये नाशपाती के आकार का, ये इस टाइप से, इसे आपको तो 3 डायमेंशनल फिगर नहीं ना है, ये लगभग ऐसा गोल ऐसा दिखता है, नाशपाती के आकार का दिखता है, पियर सेक्ट होता है। ये है यूटेरस। क्या है? यूटेरस। या हिंदी में इसी को कहते हैं गर्भाशय। यही वो जगह है जहां पर भ्रूण अंतःरोपित होता है। और ये काफी इलास्टिक मसल्स का बना हुआ रहता है इसका दीवार, जिसके कारण इसमें काफी फैलाव होता है। शिशु का लालन पालन इसी यूटेरस में या इसी गर्भाशय में। आगे हम अभी मैं सिर्फ पोजीशन बता रहा हूं। और वास्तव में इस गर्भाशय को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। जो ये ऊपर वाला भाग है, और आगे मैं बताऊंगा, उसको हम कहते हैं फंडस। क्या नाम है? फंडस। जो ये बीच वाला भाग है, इसको कहते हैं बॉडी। और जो ये सबसे नीचे वाला भाग है, इसे को कहते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। सर्विक्स को क्या नाम है? ग्रीवा। बॉडी को काय बोलते हैं और फंडस को फंडस। ठीक है, तो फिर से यूटेरस की संख्या कितनी होगी? तो यूटेरस की संख्या 1 है। यह नाशपाती के आकार का होता है। यही वो जगह है जहां पर भ्रूण का विकास होता है। इसी में गेस्टेशन पीरियड में, गर्भकाल में रहता है। इस यूटेरस को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ऊपर वाला जो ये भाग है, इसको कहते हैं फंडस। ये जो बीच वाला भाग है, इसको कहते हैं बॉडी। और ये सबसे नीचे है, इसको कहते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। याद रखना है, ये सर्विक्स है जो बहुत मजबूत मसल से बना होता है, तभी इसके अंदर 6 किलो 7 किलो का बच्चा भी उसको होल्ड किए हुए रहता है। तो ये सर्विक्स का मसल्स काफी मजबूत होता है।
और उसके बारे में बहुत सारी बात जब हम वहां टॉपिक पे जाएंगे तो देखेंगे। अभी बस समझना है लोकेशन किधर किधर है, ठीक है। नेक्स्ट है ये वेजाइना। ये देखिए, ये है वेजाइना। वेजाइना ये सर्वाइकल कैनाल जो होता है उससे लेके बाहर में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसको हम वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। और ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। और यही वो जगह है जहां जब मेल और फीमेल कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं तो इसी में स्पर्म का डिपोजिशन, इसमें इसी योनि में स्पर्म का डिपोजिशन। इसके अलावा मासिक चक्र के समय जो ब्लड का बाहर फ्लो होता है इसी वेजाइना से होते हुए इस वेजाइनल ओरिफिस के द्वारा बाहर चला जाता है। तो ये है वेजाइना, ठीक है। और इस वेजाइना के बाहर बाह्य जननांग होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेरिया होता है, जिसको हम भलवा भी कहते हैं। बाह्य जननांग के बारे में पूरी बात जब हम बाह्य जननांग पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। अभी बस मैं लोकेशन बता रहा हूं। और एक है एसेसरी ग्लैंड या सहायक ग्रंथि। तो यहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाता है, एसेस जो सहायक ग्रंथि के रूप में काम करता है, इसको हम कहते हैं बर्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम है? बर्थोलिन ग्लैंड। जो वेजाइनल ओरिफिस होता है उसी के अगल बगल में ये पाया जाता है बर्थोलिन ग्लैंड। और ये क्या करता है कि जब मेल और फीमेल कॉपुलेशन करते हैं तो उस पैसेज को चिकना बनाने में भी मदद करता है। तो यह है बर्थोलिन ग्लैंड। आशा करता हूँ कि ये सब कहाँ पोजीशन है वो आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ओवरी की संख्या होती है 2 और ये उदर गुहा हमारे पेल्विक रीजन में किडनी के नीचे, काफी नीचे ये स्थित होता है और बेदाम के आकार का होता है। ये एक लिगामेंट के जरिए बड़ी बाल से या यूटेरस के दीवार से जुटा रहता है, जिसको हम कहते हैं मेसोथेलियम। ठीक, ये वो जगह है जहां पर गैमेट का निर्माण होता है, ओवा का निर्माण होता है। नेक्स्ट ओविडक्ट। ये जो ओविडक्ट है ये 2 होता है, एक नली है और इस ओविडक्ट का काम है कि जो यहाँ से अंडा रिलीज होता है उसको वो गर्भाशय में पहुंचाने का काम करता है। संख्या कितनी है? 2। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो आगे वाला जो सबसे दूरस्थ सिरा है इसको हम इनफंडिबुलम या कीपक कहते हैं। ये झालीदार रहता है, अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, जिसको हम लोग फ्यूरी कहते हैं। इसी में एक छिद्र रहता है जिसके हम लोग ऑस्टियम कहते हैं। और ये जो ये खुला हुआ भाग है इस भाग को एम्पुला कहते हैं। एम्पुला ही वो जगह है जहां पे निषेचन की क्रिया होती है, यानी यहाँ से अंडा यहाँ जाता है और इधर से स्पर्म यहाँ आता है। हम लोग देखेंगे तो निषेचन की क्रिया एम्पुला में होती है, एकदम याद रखना है। और फैलोपियन ट्यूब का वह भाग, वह हिस्सा जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है उसी को हम इस्थमस कहते हैं, हिंदी में संयोजक भी कहते हैं, इसको कालिसिका कहते हैं। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या इसी को अंडवाहिनी कहते हैं। ये जो ये बीच में दिख रहा है वो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर, ये पियर शेप होता है और ये या नाशपाती के आकार का होता है, इसी को हम कहते हैं गर्भाशय। और यही वो जगह है जहाँ पे भ्रूण का विकास होता है। गर्भकाल में इसी में शिशु विकसित होते हैं। इसकी दीवार काफी मोटी होती है, आगे हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। इसको भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं। जो ये ऊपर वाला गोल सा ऐसा भाग है इसको हम फंडस कहते हैं, और ये जो बीच वाला भाग है इसको हम बॉडी कहते हैं या काय कहते हैं, और ये जो इसका जहाँ ये खत्म हो रहा है तो इसको गर्दन या ग्रीवा कहते हैं। और इसी से आगे ये वेजाइना होता है जो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। और यही वो जगह है जहाँ पर मेल और फीमेल जब पॉपुलेशन करते हैं तो स्पर्म का डिपोजिशन होता है। योनि, और योनि बाहर एक छिद्र के द्वारा खुलता है जिसको हम लोग वेजाइनल ओरिफिस या योनि छिद्र कहते हैं। और इसके बाहर वाले पोजीशन को हम लोग भलवा भी कहते हैं या बाह्य जननांग कहते हैं। ठीक है, बाह्य जननांग के बारे में जब वहां हम टॉपिक पे पढ़ेंगे तो वहां हम काफी विस्तार से बताएंगे। उसके बाद एक एसेसरी ग्लैंड के रूप में फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है, जो जनन की
जनन में मदद करता है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड भी होता है, तो हम उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं ये सब का पोजीशन आपको समझ में आया होगा। इसी पोजीशन को एक बार इस फिगर में मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये है रेक्टम। रेक्टम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हो, इसी को कहते हैं मलाशय। ठीक है, और ये मलाशय के जस्ट नीचे जो ये वाला जो भाग देख रहे हैं, यही है पियर सेप्ट भाग, यहाँ इधर से, इसी को हम कहते हैं यूटेरस, या इसी को कह लीजिए गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। ठीक है, और ये देखिए ये जो लंबी सी नली निकला, इसी को नाम है वेजाइनल। उसी फिगर को आप लोग यहाँ आप देख सकते, वेजाइनल या, ठीक है, ये ठीक है। और ये क्या है? तो ये है वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, ये योनि छिद्र है जो बाहर की ओर दो फोल्ड से ढका हुआ रहता है। देखिए एक फोल्ड ये है और एक फोल्ड ये है, दो छिद्र, दो फोल्ड से मसल्स के दो फोल्ड से ढका हुआ रहता है। ये जो अंदर वाला फोल्ड होता है, इसको जो अंदर वाला फोल्ड होता है इसको लेबियम माइनोरा, लेबियम माइनोरा या लघु भगोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबियम माइनोरा। वो मैं जब एक्सटर्नल जेनेटिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे वो पोजीशन दिखेगा। और ये जो बाहर में ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेबियम माइनोरा, ये लघु भगोष्ठ, यो योनि छिद्र को ढके हुए रहता है, दोनों तरफ से होता है। ठीक होगा, एगो इस तरफ, एगो इस तरफ से। और ये जो है, ये जो दिख रहा है लेबियम माइनोरा को लेबिया मेजोरा, बृहद प्रकोष्ठ ढके हुए रहता है, इसको कहते हैं लेबियम मेजर या लेबियम मेजर। इसको कहते हैं बृहद प्रकोष्ठ या दीर्घ प्रकोष्ठ। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया यूरिनरी ब्लड। ये है यूरिनरी ब्लड। ठीक है, और ये तो यूटेरस हो गया। और ये जो है आगे में आप देखेंगे तो महसूस करेंगे, एक बोन होता है, इसको कहते हैं प्यूबिक। ये जो बोन है इसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या नाम है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। आप इसको यहाँ तो ज्यादा हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ, प्यूबिक ये बोन होता है। और ये जो देख रहे हैं, ये लघु भगोष्ठ जो लेबियम मेजर और लेबिया माइनोरा रहता है, यहाँ पर जो छिद्र होता है, वेजाइनल ओरिफिस होते हैं, तो मूत्र छिद्र के ऊपर एक फोल्ड होता है मांस का, जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या नाम है? क्लाइटोरिस, या इसी को हम लोग भाग्न शिश्नका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन, ये पोजीशन है जो आपको याद है। ठीक है, तो अगर आपको ये पोजीशन याद रहेगा कि कहाँ कौन पाया जा रहा है, कौन सा जनन अंग कहाँ उपस्थित है, तो आपको कोई दिक्कत ना होगी। मैंने आपको बायोलॉजी में बार बार कहा है कि आपको बस फिगर याद होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पोजीशन समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ कौन सा जनन अंग है। और एक बात जो इसमें आपसे कोई पूछ देगा कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है फीमेल का, तो ओवरी, अंडा से, और बाकी सब कौन अंग है? तो द्वितीयक लैंगिक अंग है। सबका नंबर भी मैंने बताया। तो जिस तरीके से नर प्रजनन तंत्र में आपने प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम और उसका नंबर लिखा था, यहाँ भी होमवर्क है कि एक तरफ आप प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखेंगे और उसका नंबर लिखेंगे, और दूसरे तरफ द्वितीयक लैंगिक अंग या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, उसका नाम और नंबर। ओके,
इसके बाद हम लोग बारी बारी से सब के बारे में थैंक यू। आप इस फिगर से मादा प्रजनन तंत्र के पूरे पोजीशन को समझ सकते हैं कि कहाँ पर ये मादा प्रजनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मैं इसी को अभी समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए इस फिगर से आप इस पोजीशन को बहुत भली भांति समझ सकते हैं। और इसी तरीके का फिगर जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाया है, देखिए इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए इधर यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस है, और देखिए इधर एक तरफ का ओवरी भी इस फिगर में बनाया हुआ है, वेजाइना है, एनस है, रेक्टम है, जो आगे मैं कह रहा था कि क्लाइटोरिस होता है, ये प्यूबिक बोन है, सब आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरे फिगर से जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि इससे आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि ओवरी का दो होता है, किधर जो बीच वाला जो है जो पियर सेक्ट होता है इसको हम यूटेरस कहते हैं, और जो नली है इसको हम लोग फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं या ओवरी डक्ट कहते हैं। इधर देखिए यह फेब्री है। तो आप इस फिगर से भी इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ सकते हैं। तो फिगर याद रखना है, पूरा आपका क्लियर रहेगा। थैंक यू।